एक मासूम बच्चा, एक रोशन चेहरा, एक पाक दिल और एक ऐसा सपना जो सिर्फ सपना नहीं था, तकदीर का ऐलान था। लेकिन उस बच्चे को क्या पता था कि उस सपने तक पहुंचने के लिए उसे भाइयों के हसद से गुजरना होगा, अंधेरे कुएं से गुजरना होगा, गुलामी के बाजार से गुजरना होगा, झूठे इल्जाम, कैद की सलाखें और सालों की तन्हाई से गुजरना होगा। मगर फिर भी न उसका सब्र टूटा, न उसकी हया कमजोर हुई, न उसका अल्लाह पर यकीन हिला। यह वाकया है हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का। यह कहानी शुरू होती है कनान की सरजमीन से, आज के फिलिस्तीन और उसके गिर्द के इलाकों से। यहीं रहते थे अल्लाह के नबी हजरत याकूब अलैहिस्सलाम। उनका घर माल ओ दौलत का मरकज नहीं था, मगर रूहानी नूर से भरा हुआ था। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम के बेटे और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पोते थे। यानी ये सिर्फ एक घराना नहीं था, ये नबूवत का सिलसिला था। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के 12 बेटे थे, उन्हीं में एक नाम था यूसुफ। यूसुफ अलैहिस्सलाम बचपन ही से अलग थे। उनके चेहरे पर नूर था, मिजाज में सुकून था और दिल में साफ नीयत। वो अपने वालिद के बहुत करीब रहते थे। मगर घर के दूसरे कोने में एक और चीज पल रही थी, हसद। 10 भाई ये महसूस करते थे, अब्बा का झुकाव यूसुफ और बुनियामीन की तरफ ज्यादा है। हसद चुप रहता है मगर जलता रहता है। फिर एक रात आसमान सितारों से भरा हुआ था। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने एक सपना देखा। सुबह से पहले वो घबरा कर उठते हैं, सांस तेज, दिल जोर से धड़क रहा था। वो दौड़ते हुए अपने वालिद के पास जाते हैं। बाजान, मैंने एक अजीब सपना देखा। मैंने देखा 11 सितारे और सूरज और चांद सब मुझे सजदा कर रहे थे। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम समझ गए कि यह आम सपना नहीं है, यह अल्लाह की तरफ से बशारत थी, यह मुस्तकबिल का इशारा था। उन्होंने फरमाया, बेटा, अपना ये सपना अपने भाइयों को मत बताना, वरना वो तुम्हारे खिलाफ साजिश करेंगे। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को अंदाजा हो गया था कि यूसुफ अलैहिस्सलाम का सफर आम नहीं होगा। जिस पर अल्लाह का खास करम होता है, उस पर इम्तिहान भी खास आते हैं। उधर भाई इकट्ठा बैठे थे, चेहरों पर बेचैनी, आंखों में जलन। एक ने कहा, यूसुफ और उसका भाई अब्बा को हमसे ज्यादा प्यारे हैं। दूसरा बोला, यूसुफ को कत्ल कर दो या उसे किसी दूर जमीन में फेंक दो। फिर एक ने कहा, कत्ल मत करो, उसे किसी अंधेरे कुएं में डाल दो। कोई काफिला गुजरेगा और उसे उठा ले जाएगा। यही फैसला हो गया। फिर वो सब नरमी का नकाब पहनकर अपने वालिद के पास आए। अब्बा जान, यूसुफ को हमारे साथ भेज दीजिए, वो खेलेगा, खुश रहेगा और हम उसकी हिफाजत करेंगे। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मुझे डर है कि तुम उसे ले जाओगे और कोई भेड़िया उसे खा जाएगा, जबकि तुम उससे गाफिल होगे। भाइयों ने जवाब दिया, अगर भेड़िया उसे खा गया जबकि हम इतने सारे हैं तो हम किसी काम के न हुए। आखिर इजाजत मिल गई। सफर शुरू हुआ। रेगिस्तान की हवा, दूर तक खामोशी और बीच में एक मासूम बच्चा अपने भाइयों पर भरोसा किए चला जा रहा था। उन्हें क्या पता था। फिर वो लम्हा आ गया। भाई अचानक यूसुफ अलैहिस्सलाम को घेर लेते हैं। वो घबरा कर पूछते हैं, भाइयों,
ये क्या कर रहे हो? मगर हसद रहम का दरवाजा बंद कर देता है। उनके कपड़े खींचे गए, उन्हें उठाया गया और अंधेरे कुएं में फेंक दिया गया। अंधेरा, तन्हाई, खौफ। लेकिन उसी अंधेरे में अल्लाह की वही उन तक पहुंची, हम जरूर एक दिन तुम्हें इनके इस काम की खबर देंगे और उस वक्त ये तुम्हें पहचान भी नहीं रहे होंगे। ये तसल्ली नहीं थी, यह मुस्तकबिल का ऐलान था। शाम होती है, भाई रोते हुए वापस आते हैं, जबान पर झूठी कहानी और हाथ में यूसुफ की खमीस। अब्बा जान, हम दौड़ लगा रहे थे, यूसुफ को सामान के पास छोड़ा और भेड़िया उसे खा गया। खमीस पर झूठा खून लगा हुआ था। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने कमीज देखी और समझ गए। उन्होंने फरमाया, तुम्हारे नफ्स ने तुम्हारे लिए इस बात को सजा दिया है। फिर कहा, अब सब्र ही बेहतर है और अल्लाह ही मदद करने वाला है। यह एक अजीम सब्र की शुरुआत थी। सुबह एक काफिला उस कुएं के पास से गुजरा। पानी निकालने के लिए रस्सी नीचे डाली गई। अचानक आवाज आई, यहां एक लड़का है। यूसुफ अलैहिस्सलाम को बाहर निकाला गया। मासूम थे, मगर तकदीर बदल चुकी थी। काफिला उन्हें छुपाकर मिस्र ले गया। एक नबी माल समझकर बेचा गया। मिस्र के बाजार में उन्हें फरोख्त किया गया। और अल्लाह का मंसूबा देखिए, उन्हें खरीदने वाला अजीज मिस्र था। उसने अपनी बीवी से कहा, इसे इज्जत से रखना, मुमकिन है ये हमें फायदा दे, या हम इसे बेटा बना लें। यानी कुएं का बच्चा अब महल में दाखिल हो चुका था। साल गुजरते गए, यूसुफ अलैहिस्सलाम जवान हो गए। अल्लाह ने उन्हें हसीन सूरत भी दी और पाकीज़ा सीरत भी, जमाल भी, कमाल भी। मगर हर नूर फितने को भी खींच लेता है। अजीज की बीवी जुलेखा रोज यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखती और उनसे मुतासिर होती चली गई। फिर एक दिन जज्बात फितने में बदल गए। उसने दरवाजे बंद कर दिए, तन्हाई जमा कर ली और कहा, आओ यूसुफ। लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फौरन फरमाया, मैं अल्लाह की पनाह चाहता हूं। वो बचने के लिए दरवाजे की तरफ दौड़े। जुलेखा पीछे दौड़ी, कमीज पीछे से फट गई और दरवाजा खुला। सामने अजीज खड़ा था। जुलेखा ने फौरन इल्जाम पलट दिया, इसने बुरी नियत की, इसे सजा दो, इसे कैद कर दो। मगर अल्लाह ने हक को छुपने न दिया। एक गवाह ने कहा, अगर कमीज आगे से फटी है तो यूसुफ झूठे हैं, और अगर पीछे से फटी है तो औरत झूठी है। कमीज पीछे से फटी थी। सच सामने आ गया। यूसुफ अलैहिस्सलाम बेगुनाह थे। अगर बात यहीं खत्म न हुई, शहर भर में चर्चा फैल गई। अजीज की बीवी अपने गुलाम पर फिदा हो गई। जुलेखा ने सबको जवाब देने के लिए एक महफिल सजाई। शहर की मुआज़्ज़ औरतें बुलाई गईं, उन्हें फल और छुरी दी गई। फिर यूसुफ अलैहिस्सलाम को बुलाया गया। जब वो अंदर आए, औरतों ने उन्हें देखा और होश खो बैठी। बेइख्तियार अपने हाथ काट लिए। उनकी जुबान से निकला, ये इंसान नहीं, ये तो कोई फरिश्ता लगता है। फितना अपनी इंतहा पर था। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने दुआ की, ऐ मेरे रब, कैद मुझे उस चीज से ज्यादा पसंद है जिसकी तरफ ये मुझे बुला रही हैं। अल्लाह ने उनकी दुआ कबूल की। गुनाही साबित हो चुकी थी। फिर भी यूसुफ अलैहिस्सलाम कैद में डाल दिए गए। दुनिया कई बार सच को कैद कर देती है, मगर अल्लाह के यहाँ हक कभी हारता नहीं। कैद खाना, तंग दीवारें, बोझिल हवा, मगर यूसुफ अलैहिस्सलाम के अंदर अल्लाह का नूर था। वहीं दो कैदियों ने अजीब ख्वाब देखे। एक ने कहा, मैंने देखा मैं शराब निचोड़ रहा हूं। दूसरे ने कहा, मैंने देखा मेरे सर पर रोटी है और परिंदे उसे खा रहे हैं। दोनों ने कहा, हमें ताबीर बताइए, हम आपको नेक लोगों में से देखते हैं। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने पहले ताबीर नहीं बताई, पहले तौहीद की दावत दी।
क्या मुख्तलिफ माबूद बेहतर हैं? या अल्लाह वाहिदुल कहार? ये नबी का तरीका था, हर मौका हिदायत का मौका। फिर उन्होंने ताबीर बताई। एक आजाद होगा। अच्छा। और बादशाह को शराब पिलाएगा। हाँ। दूसरा सजा पाएगा। बिल्कुल वैसे ही हुआ जैसे यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा था। जो आजाद हुआ, यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उससे कहा, अपने बादशाह के पास मेरा जिक्र करना। मगर वो भूल गया और यूसुफ अलैहिस्सलाम और साल कैद में रहे।